बासित मेरे ख्याल से। अब्दुल बासित, उस्ताद अब्दुल बासित साहब आए थे। वो लाहौर में किसी दोस्त के पास बैठे। आप कम से कम ये देख लें कि आप लाहौर आते हैं तो लोग आपकी कितनी इज्जत करते हैं। बाजू खोल लेते हैं। यहाँ पे कैंची में एक बंदे के भी कबूतर उड़ाए, उसको भी दाना पानी आपने भेजा था, 9 बजे उसके घर बैठ जाते थे। तो हार जीत बनी हाँ हुई ये है तो ना। गेम का हिस्सा है। अब ये मुबशर इस चीज़ को आज से 20 साल बाद गए हो, मैं बाबे मोइन नवाज मैं जी करता हूँ जी कर वो चोरी मोइन नवाज गुमन साहब हैं, बड़े सीनियर उस्ताद हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो हम एज ए सीनियर उनकी इज्जत करते हैं। मुझे अगर बिल्कुल। फॉर एग्जांपल मेरा काम सियालकोट ही कर रहा है तो मैं टेडी गोल्डन क्यों रखूँगा? अगर पिपला वाले मेरा काम कर रहे हैं तो ये कबूतर है जो आपकी गेम के साथ सेट हो गया ना। थे कि सभी कबूतर उड़ रहे होते थे, जोन से भी उड़ रहे होते थे। ये तो जिद्दत आई, लोगों ने टेडी गोल्डन लाए तो। देखें देखें 100 बंदे को नहीं रोक सकता, 10 को तो मैं कह सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। हमारे आप देख रहे हैं जनमाल बटी दोस्तों, आज हम मौजूद हैं जी अपना ही इलाका में, उस्ताद हैदर अली जोया के पास। और दोस्तों जैसे कि पता है 2026 ख़त्म हो गया और काफ़ी यादें अपनी छोड़ के गया इस छत पे। 2-3 मरतबा जब हम खुद हैं माशाल्लाह बड़ी अच्छी परवाज़ें आती रही हैं, और पहली मरतबा उड़े थे। तो पूछेंगे उस्ताद जी से क्या मुश्किल आई कि ईजी था, जो भी चीज़ें थी सारी उस्ताद जी से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, क्या हाल चाल है? अस्सलाम जी, नुमान भाई, शुक्र अल्लाह हैदर भाई 2026 पहला साल, का। जी पंजाब उड़ना, मुश्किल आई कोई नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। कि नॉर्मल इसी जंजीबाजियाँ उड़दियाँ पई नॉर्मल ऐसे? देखिए, हर बंदे की अपनी एक गेम होती है। हमारी गेम यही है कि जितना लंबा उड़ेंगे ना, तो मेरे ख्याल से अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम बेहतर से बेहतर करते जाते हैं। ये अल्लाह करवा देता है। हाँ सही कहा है। अच्छा उस्ताद जी, आपने अभी कहा है कि जितना लंबा उड़ते जाएं, लोग कहते हैं कि यार अगर 11 बाजियाँ उड़ेंगे ना तो कबूतर भी बैक आ जाते हैं, बड़ी मुश्किलें होती हैं। हमने देखा आखिरी बाजी भी कबूतर आपका 7:44 पे, यानी कि जोड़ी बैठी है, आगे पीछे 1-2 मिनट का फ़र्क था। 11वीं बाजी भी, क्या बात है। 11वीं बाजी बेसिकली मैं तो उन बाजियों में से बाजी नहीं गिनता। बाजियाँ उड़ी हैं, एक दूसरी बाजी थी हम्म और एक 7 8वीं 9वीं 10वीं बाजी थी। हम्म 10वीं बाजी वाले दिन भी आपको पता है 4 बजे तक हमारे कबूतर बड़े बैठे अच्छे हैं, हमारे बैठे थे। तकरीबन 90 प्लस घंटे, ठीक है। तो जो 7वीं वाले एक दिन 73 हैं और एक दिन 81 है या 83 है, इस तरह है। तो बाजियाँ वही थी। ये बाकी नरम मौसम में तो कबूतर घर बैठ जाएँ तो आप जीत जाते हैं। अगर आपका दिन होगा तो आपके बैठ जाएँ, अगर दिन नहीं होगा तो वो नहीं बैठेंगे। मज़ा आता है जब मौसम बिल्कुल क्लियर हो, हम्म इक्वल हो, हम्म और गर्मी जो है ना वो कम से कम 43 44 45 के करीब हो और मौसम इक्वल चल रहा हो तो कबूतर फिर भी नहीं तंग होता? नहीं, फिर कबूतर तो तंग होता है ना। अच्छा, फिर मालूम है। उस्तादी का फिर पता चलता अच्छा अच्छा है। अच्छा हाँ, अच्छा। इन मौसमों में तो देखे ना, वो जिसके घर बैठ जाने उसने जीत जाना है। हैदर भाई उड़ाने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, पर एक चीज़ मैं ये बात सुन के हैरान हो रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि जी ये नरम मौसम थे, लेकिन फिर भी पहली बाजी से लेके आखिरी बाजी तक कबूतरों को लेके चलना, चाहे मिस होते रहे हैं कबूतर आपके, ये भी एक वो बड़ा तो देखे हुआ ना, है। वो एक डिजास्टर रहा या बैड लग रही। हमारे साथ ही छतें थी, हम्म, हमारी पट्टी में आती थी, इतनी बारिश में उनके कबूतर घर निकल पहुंच गए। निकल के चले गए। हमारे अनफॉर्चुनेटली नहीं पहुंच सके क्योंकि मेरे कबूतर थे नीचे। हाँ तो जब वो तूफान आया, मट्टी आई, एक दो कबूतर तो मेरे गांव में किसी ने पकड़ के छुपा लिए ना। यार। हाँ, तो वो ये है कि वो जिनके बच गए, घर पहुंच गए, तो वो शाम तक रात तक उड़े। ऐसा ही है। तो वो बात ये है कि जो बच गए, अच्छी गेम हुई है। अच्छी गेम हुई है। हाँ, मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मौसम हमें खुल के मिलेंगे तो हम उम्मीद है इससे अच्छा परफॉर्म कर सकते ये जो अब परफॉर्मेंस गई है 2026 हैं की, जी। इससे अच्छी होगी। वो। सख्त हो मौसम भी ना तो इससे अच्छी परफॉर्मेंस होगी। अच्छा उस्ताद जी, अक्सर लोग बात करते होते हैं कि यार पहले गर्मी बहुत पड़ती थी, बहुत पड़ती थी। अभी कुछ यार दिन अभी पहले एक हर बंदा बार तो मिला। अब देखना भूल जाते हैं ना, जो हाँ, गुजर जाता है। 2024 में जो गर्मी पड़ी है, वो बड़ी गर्मी पड़ी, बड़ी उसका गर्मी हमें पड़ी। पता है बिल्कुल। 2022 22 में की, बहुत लंबी 4 महीने लगातार गर्मी यानी कि पड़ी। चेता से स्टार्ट हुई थी वो तो, है ना? 2020 में भी थी, 2018 में भी थी। वो पहले करके वो भूल जाता है ना बंदा। वो फिर पहले वाली बात लगती पहले है। अब 2025-26 ऑलमोस्ट आपको पता है हवाओं की नज़र हो गए हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह ही कभी मौसम बदल जाएगा तो कभी जब अच्छा होगा फिर हमारा टाइम होगा। हाँ, ऐसे ही है साजी। कौन से कबूतर है, मैं मुझे तो पता है, हम देखते भी रहे हैं, हमने तो खुद देखे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा जो दो देखने वाले ना उनको भी पता चले। फिर मुकाबलों से का भी पूछेंगे और कपों की क्या पोजीशन आई वो भी पूछेंगे। साजी ज़्यादा कबूतर कौन से अपने आ गए हैं इस मरतबा? इस मरतबा ज़्यादा डव वाले, गोल्डन टैडी, 3 ही नस्लें हैं। सलारे ज़्यादा रेशो में रहे हैं। हाँ गोल्डन डव वाले आप समझ ले एक हाथ रहे हैं, और
जो सला रहे हैं वो 2 हाथ रहे हैं। आखिरी बाजी भी उस्ताद जी जो बैठी है गोल्डन थी। एक प्योर गोल्डन है और एक प्योर सलारा है। सर ये जो सलारे कबूतर हैं हमने शौक करवाया हुआ वैसे तो, लेकिन ये जो सलारे कबूतर हैं बेसिक अगर हम देखा जाए ये वही वाले कबूतर हैं जिनको लोग कहते थे इंसान टैडी कबूतर, हाँ क्योंकि बिल्कुल, काले पल्ले वही। बिल्कुल वही। क्योंकि अब सलारों की बात आ गई, अब लोग वो उस बात को नहीं कर रहे कि यार इंसान टैडी। मतलब इसी में से है ना, वो नाम ही रखे हुए ना, टैडी हाँ, तो वही है सारे। टैडी वही है। हाँ जी। पर ये उस्ताद जी वो वाले कबूतर हैं जो आपने खुद मेरे ख्याल से अपने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये 98 से हैं। 98 से हैं। हाँ, और बहुत सारे जो सीनियर उस्ताद हैं ना, वो जब टैडियों की बात आती है ना, मियाँ साहब वाले सलारों की बात आती है, तो वो यही कहते हैं कि यार ये हैदर के पास है। है बिल्कुल, ये हमने भी और सुना सबसे हुआ। बड़ी बात है, परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। एक दिन यहाँ पे एक दिन तो मौसम पड़ा है यहाँ पे ना, उस दिन गर्मी भी बहुत थी। उस वक्त मैं अभी कबूतर प्रॉपर तैयार भी नहीं थे हुए, मेरे 55 कबूतर ऊपर थे। 21 कबूतर उस दिन मेरे ज़ाया हुए थे। 21? हाँ जी। और उनमें से 55 में से 35 जो थे ना वो सलारे थे। क्या बात, 34 घर आए थे, एक ज़ाया हुआ। इतनी अच्छी इनकी रेशो है। हाँ इतनी। क्या बात है यार। तो ये अभी बाजियों में मेरे पास पेपर नहीं है। पहली बाजी में मेरे अंदाजे के मुताबिक 5 या 7 थे सलारों में से, क्योंकि जो मेरी मादियाँ नहीं बैठी 3 वो भी सलारों में थी। मेरा 53 नंबर जो बैठा था वो भी सलारों में था। इस तरह वो 65 काफ़ी कबूतर इस मरतबा मेरे ख्याल से 50% सलारे थे सारी बात। फिर वो बात सच्ची हो गई कि भाई टैडी जहाँ भी होगा ना वो उड़ेगा। नहीं देखो, ये वो कबूतर हैं जिन्होंने सारी दुनिया के कबूतरों को बेहतर किया। हाँ, सही कह रहे हैं। सारे कबूतर अच्छे हैं, सारे ही उड़ते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ कबूतरों ने शामें की हैं ना, वहाँ इन्होंने अपना किरदार अदा किया। सर जी मैं चाहूँगा ये जो आपने बेहतरी वाला लफ्ज़ बोला है ना, ये थोड़ा सा वजाहत से अगर बताएं ना तो मज़ा देखिए, आ अगर जाएगा। आपने कोई भी कबूतर बनाना ना, किसी रंग नस्ल कहीं से भी आया, तो अगर आपने उसकी काट छांट करनी ना, तो उसके लिए सिर्फ टैडी लगाएंगे तो उसकी काट छांट होगी। उसकी उड़ान भी सही हो जाएगी। उसकी उड़ान, स्यान, पर, हर चीज़। मतलब कबूतर बनाने के लिए आप ये समझ लें कि ये वो फार्मूला है जो हर मशीन में डालना ज़रूरी है, अगर नहीं डलेगा फार्मूला फेल तो है। वो फेल हो जाता है। सर जी गर्मी में भी इन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, और जैसे कि ये लास्ट बाजी। अच्छा मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, मेरे दिमाग से निकल गई थी, स्टार्टिंग में पूछना चाहता। सर जी आपने कहा था जी ये मैल आखिरी बाजी को नहीं मारता, कि नमी थी। लेकिन सर जी नहीं देखिए, मानना तो देखे ना, परफॉर्मेंस उसमें तो भी परफॉर्मेंस ही ना, उसमें भी 14 से किसी 15 के। बहुत से लोगों के नहीं भी उड़े ना उसमें। हम्म, मानना तो, मानने से मुराद ये है कि उसमें कोई इतनी कारीगरी नहीं है। अच्छा। मानने से मुराद ये है कि उसमें कोई फन नहीं है कि उस दिन आपके 120 का, उस दिन आपके घर बैठने तो आपके 6 घंटे बनने ही बनने। लेकिन साथी फिर भी एक गर्म मौसम हो, नरम मौसम हो, लेकिन फिर जब सबके लिए फिर एक जैसा होता है, अगर आप एक पट्टी में है तो। देखिए, हर बंदे की अपनी अपनी सोच है। अच्छा आप यही मानते हैं कि गर्मी होनी लोग, चाहिए? देखिए हर बंदे की एक गेम होती है ना। मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे मौसम क्लियर चाहिए, खड़ा मौसम चाहिए। खड़ा मौसम चाहिए, टेम्परेचर हो। हर बंदे का एक अपना माइंड सेट होता है। फिर ये गर्मी चाहिए हाँ, मुझे और पहले से पता। इन मौसमों में हो सकता है मैं खुडे में भी ना जाता हूँ। अच्छा यार ठीक है, देख लेना। अच्छा। हाँ, ऐसे भी करते हैं ना। मौसम ही क्या क्या उसको तैयार करना। एक कबूतर उड़ के आया, 10 मिनट बाद वो खुद ही तैयार है, तो आपने क्या तैयार करना। हाँ ये तो है। सर जी मुकाबलों का क्या स्कोर रहा है? देखे ना, जो कबूतर चौथी बाजी में इतना तूफान खाने के बाद वो रात हाँ। 8 बजे तक बैठे, 5वीं बाजी में वो कबूतर सुबह आप यहाँ पे थे 12 बजे के नीचे लगे हुए रात रह गए, अगले दिन 5:30 बजे तक बैठे। बड़ी बात है सर। एक सुबह ये जो 15 नंबर थी गोल्डन, ये सुबह ही आके बैठ गई। जो दूसरा था, आपको अल्लाह भला करे, एक कबूतर और था, मेरे ख्याल 14 नंबर था, वो जाके बैठा 12-1 बजे। और जो 62 नंबर है, सॉरी 129 नंबर था, सलारा था वो बैठा है वो 11-12 बजे। और जो 62 नंबर वो अगले दिन 5:30 बजे बैठ रहा है। एक दिन बैठा है वो 7:32, अगली बाजी वो रात रह के अगले दिन 5:30 बजे बैठ रहा है। क्या बात है दोस्तों, ये वो बात हम कर रहे हैं सलारे कबूतरों की, टैडियों की, जिनका आपको हम शौक करवा चुके हैं। कुछ कबूतरों का आपको करवाएंगे भी साथ साथ। सर जी स्कोर क्या रहा है मुकाबला जात जितने भी लगे? मुकाबला जात हमारे ओवरऑल पूरे पंजाब में ना, मैंने पंजाब से बाहर भी मेरी बाजियाँ थी ना, लेकिन वो पंजाब भी कंसीडर होता हाँ है। बिल्कुल हमारी 140 बाजियाँ थी। सही। 33 घरों से हम आ रहे हैं। ज़्यादा बाजियाँ हमारे हैं KPK में और इस्लामाबाद। ज्यादा उस साइड पे लगी हुई उधर उधर नहीं, जितनी भी उधर लगी हुई थी ऑलमोस्ट हम हार गए हैं। 1-2 घरों से, 3 से KPK में जीते हैं, वो 2-3 घरों से इस्लामाबाद में, वो सारे हमसे ज़्यादा उनके
अच्छा उनको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हम्म, तो बाकी इधर मैं दोस्तों के जिनसे मैं हारा हूँ, इधर उधर भी मेरे पास सबके नाम है, इधर भी नाम है। मेरे ख्याल से मैं, अगर आप, मैं मंगवा लें आप। लिस्ट मंगवा लेता हाँ हूँ। मंगवा लें, कोई मसला नहीं। अपना तैयब, लिस्ट तो लाना, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए जिन लोगों से आप आ रहे उस्ताद जी मैं कहता हूँ क्या बात है, आपकी एक चीज़ लोगों को बड़ी पसंद आई हैं, थी। लिस्ट लेके आना। हाँ जी। एक चीज़ बड़ी अच्छी लोगों को लगी थी, पर्सनल हमें मैसेज किए हैं, तो फ़ोन दोनों रिकॉर्डिंग पे हैं, वरना मैं आपको दिखाता। पर्सनल मैसेज किए थे और लोग ये कहते कि यार हैदर भाई को आप हमारी ये बात लाजमी कीजिएगा कि बाजी ख़त्म हुई है, फ़ौरन उन्होंने बोला है कि जो मुझसे जीत गए हैं उन सबको मुबारक हो। ये नहीं बड़ी देखें, बात है। ये स्पोर्ट्समैन है ना, यहाँ पे आपने कोई ज़मीन जायदाद तो तकसीम नहीं करनी। हाँ ऐसे ही है। और ये हम ये इसमें यूज टू हैं, हम पिछले 25-26 सालों से ऐसे ही उड़ रहे हैं, जीत भी रहे हैं, हार भी जीत रहे भी हैं। रहे हैं, हार भी रहे हैं, इसमें क्या है। ये तो गेम का यहाँ पे हिस्सा है। बंदे को जीत जाए तो उनको हजम ही नहीं होता। हाँ वो अच्छा सारा सर। दिन, वो सारा दिन गाने ला के ते पता नहीं की सुनते रहते ने, की करते रहते ने, फुदकड़ियां मारन लग पैते हैं जीत गए। जीत के। ये हम यूज टू हैं, हमें इसका कोई, हमें, हमारे लिए ये एक गेम है। ऐसे ही, ऐसे कोई गेम शक में नहीं है। हार जीत बराबर है। जब आपने जब आपने तगड़ी जगह पे पंजा डालना है तो फिर आपने हारना भी है, जीतना भी है। ऐसा ही। लेकिन इस शौक को ऐसा मज़ेदार करना चाहिए, हारें भी तो भी जेंटलमैन की तरह और जीतें तो भी हाँ जेंटलमैन की तरह। ये बड़ी बात है तो सर जी। ये क्या है कि जब आप जीत रहे हो तो फिर आप छाती चौड़ी की हो, और जब हार जाए तो फिर नजर और में आपके बंदा है। अल्फाज वो हों, और जब आप हार जाए फिर आप खुडे ढूंढते फिर मैंने छुपना कहाँ पे। बड़ी बात की आपने। हाँ। उस्ताद जी कहते हैं कि मेरे, उस्ताद जी किस चीज़ को रखना चाहिए ज़्यादा, एक बंदा जीत गया चले वो ठीक है, एक बंदा हार भी गया वो भी ठीक है, लेकिन जीतने वाले को क्या क्या चीज़ें सोचनी चाहिए जब वो जीत जाता है? नहीं, जो जीत गया है वो अपनी, उसे खुशी मनानी चाहिए, लेकिन मनानी चाहिए, किस तरह मनानी चाहिए? किस तरह, आप हर बंदे का अपना अपना ना, आप किसी पे कदगन तो नहीं लगा हाँ सकते। लगा दो नहीं ऐसी सकते। मनानी चाहिए कि किसी की डिसरिस्पेक्ट ना हो। बस यही चीज़ हम पूछना चाहते हैं। ये ये दोस्तों जी, लिस्ट आ गई है। मैं आपको बता देता हूँ, ये जैसे हमारी लिस्ट बनी है ना, आसफ वलाना साहब हैं शेखपुरा से, उनसे हम आ रहे हैं। डॉक्टर हाशिम है हरीपुर से, उनसे हम आ रहे हैं। ये सारे उस्ताद हैं, मैं वो, जरा वो आप वैसे नाम पढ़ रहे हैं ना, जी जी, सब उस्ताद हैं दोस्तों, ये जितने उस्ताद भी नाम बताए तजीमुल्लाह जाएंगे। जान है बन्नू से, उनसे हम आ रहे हैं। उस्ताद शहरयार साहब हैं सियालकोट, उनसे हम आ रहे हैं। उस्ताद अरबाब चीमा साहब गोजरा से, उनसे हम आ रहे हैं। उस्ताद राशिदुल्लाह हैं, ये भी बन्नू से हैं। राजा फ़खर मलकवाल से हैं, ये भी उस्ताद हैं। उस्ताद आरफ डिंग से हैं, उनसे भी हम आ रहे हैं। उस्ताद राना नबील हैं फैसलाबाद से, उनसे भी आ रहे हैं। उस्ताद अदीब शागिर्द उस्ताद फ़याज़ दूरिया, उनसे भी हम आ रहे हैं। अदनान खान KPK, उनसे भी आ रहे हैं। यासीन खान, वकास खान, उस्ताद चौधरी नसीर इस्लामाबाद, उस्ताद जाहिद बाबा बहरमंद, उस्ताद मुराद मरदान, उस्ताद फैसल शाह, उस्ताद उमैर इस्लामाबाद, उस्ताद शाहिद खान इस्लामाबाद, उस्ताद औरंगज़ेब खान, उस्ताद शेख अरसलान, उस्ताद एजाज हकीम बन्नू, उस्ताद पीर सफ़ीर शाह बन्नू, उस्ताद पीर काशिफ शाह बन्नू, उस्ताद नईम खां बन्नू, काजी खालिद इस्लामाबाद, साहिल आमिर, राना आरफ सरगोदा, उस्ताद रफ़ाकत इस्लामाबाद, उस्ताद आमिर खान KPK, उस्ताद नुमान इस्लामाबाद, उस्ताद मलक मोहसन जेलम, उस्ताद राजा इफ्तिखार काका साहब, उस्ताद मुस्तफ़ा अड्डे वाले। उस एक ना बाजी गलत लिखी एक गई मिनट थी एक हमसे, मिनट, मैं इंटरव्यू कर रहा उसमें मैं आपको बताता हूँ। एक है उस्ताद चौधरी आफ्ताब खम्बी ना, हूँ। ये कहाँ के हैं? ये इसराय आलमगीर की अच्छा तरफ। उस हाँ। साइड। तो ये हम 33 घरों से बाजी आ रहे हैं, ये सब उनकी लिस्ट है। और दूसरी लिस्ट वो मैं नहीं, नाम नहीं लूँगा। ये 45 बंदे हैं जिनसे हम जीते हुए। ज़बरदस्त। ये जो मेरी बाजियाँ थी लाहौर से बाहर। दोस्तों एक एक नाम उस्ताद जी ने पढ़ के आपको बताया है, ठीक है। यही एक प्लेयर, कितने कपों में अपनी एंट्री थी, कपों में भी अपने मेरी कोई सारी पंजाब, पूरे पंजाब में थी। कपों में हमारी पोजीशन नहीं आ सकी। जो 20 कबूतर लाहौर कितने? में हमारी बेस्ट एवरेज वगैरह, बहादुर कबूतर बैठते रहे। कुछ कपों का उधर इनाम था बहादुर कबूतर का, उधर पंजाब में भी हम बहादुर कबूतर हमारा पंजाब बैठा। में भी बहादुर कबूतर हाँ हुआ? जी, हमारा कई कपों में बैठा है। पंजाब में मेरे ख्याल से कोई 35-34 कप थे, सब में एंट्री थी मेरी। सब अपने टोटल कितने कबूतर आए हुए हैं 11 फड़कों में? 11 फड़कों में हमारा 20 कबूतर नहीं बैठे। 20 कबूतर। हाँ जी, 20 कबूतर नहीं बैठे। 4 पहली बाजी नहीं बैठे, उस दिन भी आपको पता तूफान पड़ गया था। एक दूसरी बाजी रात रह गया था। तीसरी बाजी एक कबूतर हमारा लगड़ ने पकड़ लिया, बादर DM मादी थी, सामने थी, बिल्कुल। बिल्कुल सामने थी। चौथी बाजी 7 कबूतर तूफान ले गया।
5वीं बाजी 3 हमारे, आपको पता सुबह हाँ, आप इधर ही थे उस दिन, बिल्कुल इस दिन वो 3 रात रह के आए। छठी बाजी मेरे ख्याल से हमारे 2 कबूतर नहीं थे बैठे, वो हमारे 2 कबूतर ज़ाया हुए। फिर उसके बाद आगे 7वीं में भी पूरे हो गए 7वीं में भी कबूतर? हमारे पूरे हुए। 8वीं में हमारी एक मादी नहीं थी बैठी, और 9वीं में एक कबूतर वो भी नीचे आके जिसको लगड़ने हाँ, पकड़ लिया 61 रन। और बाद में यानी कि फिर आगे पूरे हो गए? आगे हमारे पूरे हुए। 20 कबूतर ज़ाया होने के बाद हमारे 900 तकरीबन 28-30 घंटे। बहुत अच्छे फिर तो मेरे ख्याल से। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप ओवरऑल पंजाब प्लेटफॉर्म पे देखें ना, तो हम कोई तकरीबन 30 to 35 ओवरऑल पूरे पंजाब जितना शौक हो रहा है ना, कोई तकरीबन 34-35वें नंबर पे हम चल रहे थे? चल पूरे पाकिस्तान में। अभी रिजल्ट के बाद 11 दिन बड़ी के बात है, बड़ी बात है। 11 दिन के रिजल्ट के बाद ना। अच्छा उस्ताद जी, अगर देखा जाए अक्सर अब ये चलना है, अब चल गया है, ये ट्रेंड ही चल गया है कि पंजाब में उड़ना ही उड़ना है। अगर कोई बंदा उड़ना चाहता है पंजाब, आप कोई टिप देना चाहेंगे कि अगर पंजाब में उड़ना तो इस तरह करें कि रेगुलर, जैसे आपने बताया कोई नहीं नहीं यार, वही है क्या पंजाब में, आपको क्या है? 11 कबूतर मुश्किल होता है, नहीं, कोई मुश्किल नहीं होता। 7 कबूतर एक ऐसे बंदा उड़ा बंदे रहा को है। आप मैं आपको कह रहा हूँ, अगर मौसम अच्छे होते तो ये यहाँ पे और अच्छा रिजल्ट होना था, ये चेंज होना था। ये चेंज होना था। अब देखे ना, एक्सपीरियंस की बात है ना। मुबशर पिछले साल उड़ा, हाँ जी बिल्कुल। उसके तकरीबन को 890 घंटे थे पिछली मरतबा की, पिछली पिछली मरतबा। मरतबा इस मरतबा क्योंकि जाहिर बात है उसका भी नुकसान हुआ, एक दिन उसके 5 नहीं बैठे, एक दिन हाँ 4 उनका नहीं भी बड़ा नुकसान हुआ है। बैठे। तो मेरे ख्याल से इतने नुकसान के बाद भी इस मरतबा उसके 970-80 घंटे 90 घंटे, जबरदस्त। एक 100 घंटे का उसने और मार्जिन कर हाँ, लिया, हालांकि मौसम खराब थे। खराब थे। ठीक है, अब अगले साल वो इससे बेहतर होगा। जब आप एक अच्छे प्लेयर हैं तो आपने पिछली गलतियों से सीख जाना है ना, दोबारा नहीं वो हाँ, करना। ये चीज़ सही तो है। मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर की, हम मेहनत करेंगे, हम अगले साल इससे बेहतर करेंगे। अच्छा सर जी, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, लाजमी मेरे ख्याल से सबसे मेन चीज़ होगी, पंजाब में अगर उड़ना है, पंजाब में अगर उड़ना है तो मुनसफ हर छत पे अपना होना चाहिए कि जी कोई वाला देखिए, नहीं? मैं अगर मुनसफ आपका अपना है ना, कहीं पे भी आप उड़ रहे हैं तो आप घर से जीत के जा रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, मुनसफ आपका, अब देखें, कर तो नहीं आप सकते इतने हाँ, मुनसफ। पंजाब में खास अब तौर जैसे पे 150 बाजी है तो 150 बंदा आप कहाँ से लाएंगे? यहाँ पे तो बहुत सारे शिगिर्द ही नहीं फ़ोन उठाते बाजियों में, बाजियाँ कई झूठ बोल देते हैं जी मेरी अम्मी बीमार होगी, या मैं ही बीमार हो गया। ऐसे ही है ना। तो लेकिन ये शौक की बेहतरी, इसके अलावा एक और बड़ा अच्छा टूल है, जैसे कमेटियाँ, हमारे लाहौर की कमेटी है, हर ज़िले की कमेटी हाँ है। है, बिल्कुल है, बिल्कुल। हर ज़िले की कमेटी ये करे कि 2 मुनसफ हर छत से रजिस्टर्ड करवाए। हाँ ये आपने लास्ट टाइम मच्योर बंदे जो है ना वो रजिस्टर्ड करवाए, जिसके मुनसफ रजिस्टर्ड हों उसको पार्टिसिपेशन करें, उसकी बाजियाँ लगने दे, दूसरे की बाजी ना लगने दें। तो इससे भी शौक बेहतर हो जाएगा, सबका फ़ायदा हो जाएगा, सबको मुनसफी भी नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं एक छत का नाम नहीं लूँगा, उस छत से मुझे फ़ोन आ गया, पहली बाजी उन्होंने कही तबाही हो गई, 3 घंटे हो गए, बारिश लगी, तूफान पे आया सुबह पल्ले के टाइम कुछ 6-7 बजे, उसने कहा जी हमारे तो इधर तबाही हो गई, तबाही हो गई है। तबाही हो गई, तो शौक सारा बर्बाद हो गया जी। ठीक हो गया, शाम को 11 के 11 पूरे हो गए हैं? देखिए ना, मैं वहाँ पे आपका मुनसफ था कि नहीं? नहीं, मुनसफ नहीं था। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि जादू ही है ना, ये तो जाती है। जादू हो गया ना। हाँ, कबूतर जब आपको पता है तूफान पड़ता है ना, कबूतर अपनी डायरेक्शन चेंज कर जाता, भूल बिल्कुल जाता है। करता है। एक ना भुलिया ना किते फड़ीचा अक- ना 3 घंटे वाली बारिश ने उनको 11 के 11 घर आ। हैंड ही नहीं हो गया। और फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुनसफी की उसकी, हैं, और हमने बाजी जीत ली। फिर पूरे हुए। वो छोड़े उस बात को, बहरहाल हमने बाजी जीत ली ना, मुनसफी की और बाजी जीत ली। यानी कि ये मेरी बात का जवाब मिल गया, अगर मुनसफ होगा नहीं, तो अगर आप आपका अपना देखे, बहुत सारे मेरी बात से लोग इख्तलाफ भी करेंगे, मुनसफ आपका होगा ना तो आप 100% आप समझ लें आप जीत के घर से नहीं कर रहे। हमने देखे हैं कई कपों के मुनसफ, वो गौर ही नहीं करते, हाँ हाँ सही कह रहे हैं, बस बैठे हैं कप लो आया बस ठीक है चलने, ऊपर देखते नजर आ रहे हैं, हाँ, नहीं आ रहे, बस ठीक है ले। बस ठीक ले। अच्छा हैदर भाई, अस्सू में कब उड़ेगा जी जेबीएच हाँ, का? जेबीएच पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह जिदों तक साह नहीं उड़ता रहेगा। अच्छा एक चीज और थी तो मैंने पूछनी है, आपने कहा था इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि मुनसफ की, मैं इसलिए बार जी बार मैं कह रहा वो हूँ, मैं ये कप में होंगे। अब जिस दिन हमारा इकट्ठा है ना, अब जिस दिन उसमें 2-3 कानून हैं, उनके ऊपर भी हम अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। तो बाकी ये है कि ये कपों वाला मुनसफ वाला भी मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा।
कुछ ना कर सका हम तो भी एहतजाज चाहेंगे। जरूर करूंगा। हाँ बिल्कुल, अगर बंदा हाँ। कुछ नहीं कर सकता है तो जाए देखिए तो इस करे। मरतबा 50% भी मैं ठीक कर गया तो अगले साल 100% हो जाएगा। क्योंकि सर जी ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर ये जो आपने मैं कोशिश करूंगा कि मैं अभी अभी मैं थोड़ा सा आपको पता काम में हाँ बिजी हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं अभी ये मुहर्रम ख़त्म होते हैं ना, जैसे ही हम अपनी कंपेन स्टार्ट कर देंगे कि जिन दोस्तों ने असवज की एंट्री करवानी ना वो अपने मुनसब रजिस्टर करवा जाए। क्योंकि अभी टाइम पड़ा है। अभी टाइम पड़ा, 3 महीने है, 3 महीने में हम कर लेंगे। क्या बात है, ज़बरदस्त सर जी। पूरी JBH पार्टी माशाल्लाह इस मरतबा परफॉर्म की अच्छी। और ये सबसे मेन चीज़ थी, ये पहला साल था आप लोगों का। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पहला साल है। वैसे भी आपको पता है जीत के बंदे का दिल वैसे ही बड़ा होता हाँ है। होता है, तो बिल्कुल ये होता अल्लाह है। ताला की खास रहमत है हम तमाम दोस्तों के ऊपर। मेरी छत का रिजल्ट देख लें, उस्ताद मलिक जमशेद साहब का देख लें, उस्ताद मलिक आसिफ साहब का, उस्ताद तनवीर कुरैशी तनवीर साहब का, बिल्कुल। उस्ताद मलिक जुल्फ़िकार बुरा, बिल्कुल उस्ताद बाबा सिकंदर, उस्ताद मलिक शानी, बिल्कुल। उस्ताद खलीफा यासर। तो एक दो छतें हमारी वो नहीं परफॉर्म कर रही, वो उन्होंने बहुत लंबे प्यारे उड़ाए थे। जैसे बैसाख के। हम बिसाख के, जैसे उस्ताद असलम में जर्मनी हाँ वाले, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और उस्ताद तनवीर भट्टी, शहबाज बिल्कुल बारिक अनफॉर्चुनेटली उसके परिंदे ज़ाया हो गए थे। उनके वो नहीं, कोई वायरस आ गया था कि नहीं वायरस प्रिंटेज नहीं था, आया आ था। गया उसके। डिजास्टर इस तरह हुआ ना, तादाद थी, बच्चे खींचे हुए थे। लोगों के जहाँ पे 2 जाते थे उसके 10 जाते थे। 10 जाते थे। उसके तो सर्दियों में उसके जल्दबाजी कर गया ना। तो वो ये है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी ठीक रहे हैं। कोई लाहौर का ऐसा रिकॉर्ड नहीं जो हमारे पास है। अच्छा सर जी, एक चीज़ और यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा। पहले कितनी, अगर शायद हमें ना पता हो, क्योंकि शायद हम भूल भी सकते हैं, 8 बजे के बाद कितनी पहले कितने कबूतर बैठ चुके हुए हैं लाहौर में, आपके जहन में अगर हो तो मैं पूछना इससे चाहूँ। पहले, हाँ इससे पहले, इस साल से पहले। इस पिछले साल बैठे थे ना, हमारा 2 मरतबा, एक बैसाख नहीं में नहीं, बैठा है, आपकी तो हमने बात ही नहीं ना जेठ करनी। में एक उस्ताद मलिक नजर साहब हैं हंजरवाल से, हाँ बिल्कुल। उनका बैठा था आखिरी बाजी में पिछले साल। बस मैं और वही थे। इस मरतबा 8-22 का रिकॉर्ड अभी भी मेरे पास है, मेरे 42 नंबर कबूतर के पास है, पिछले साल बैसाख का। 8:42 पे 22, 22 हाँ जी, 8-22 का मेरे पास है रिकॉर्ड। इस मरतबा मलिक आसिफ साहब 8-20 पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल। मैं 8-4 पे एक दिन बैठा हूँ, 8-5 पे 5 बैठा पे। हूँ। और उस्ताद इमरान बकर मंडी वाले वो भी 8 के ऊपर नीचे हाँ जी, बैठे हैं। 8 के ऊपर बैठे थे। अब ये कुछ सेकंड है या हाँ, मिनट है, बिल्कुल उनका ऐसा भी ही है। है। वो भी 8 बजे के बाद उन्होंने 8 बजे बिठाए। के बाद बैठे हैं। तो बाकी नहीं मेरा ख्याल, और लाहौर में किसी के 8 नहीं बजे। अच्छा सर जी, ये जो नहीं सॉरी, 8-16 पे आखिरी बाजी उस्ताद तनवीर कुरैशी की मादी बैठी, हाँ लास्ट बाजी पे, लास्ट जब बाजी। आप सब हाँ जी जी, बिल्कुल गए भी 8-16 थे। में बिल्कुल बैठी, बिल्कुल बिल्कुल। 8-16 में बैठी, तो मेरे घर के हिनों में उनमें से बैठी। अच्छा, इस मरतबा के आप कबूतर इस मरतबा जिधर जिधर से हमने देखा रिजल्ट यार ये देखे, सारे कबूतर मेरे सारे दोस्तों के, हमने पार्टी बनाई है। मैंने अभी आपको बात बताई थी, आपने मुझसे पूछा था, दोबारा पूछे, क्या पूछा था? मैंने कहा सर जी अब जोड़े तोड़ दिए आपने। तो मैंने आपको क्या कहा था? नहीं 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 नहीं, अभी तो दोस्तों को देने हैं बच्चे। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये बाजियों के दौरान हमने तकरीबन कुछ 250 प्लस बच्चा जो है ना वो दोस्तों को दिया है, जो हमारी छत है। और अब जो पड़े हुए थे कितने, आप कह रहे थे भी और बच्चे जो 40 बच्चे अभी नीचे पड़े हैं, वो एक दोस्त ने आना है, 1-2 दिन में उसने लेके जाना। सर जी वैसे ये जो चीज़ है, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि पार्टी में अपने दोस्तों को परिंदों के साथ ही सबसे पहली यार स्पोर्ट देखो, यही होती है। पहला हथियार क्या है आपके हाँ पास? पहला हथियार ही यही है। तो कितनी ज़रूरी है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया इस मरतबा, कुछ नई चीज़ें एक्सपीरियंस की, मैंने अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर की, उड़ाने में भी उड़ाने में। बड़ी बात। और हमारा वो जो हम खुद करते हैं, जैसे मैं और मियाँ अहमद साहब, ऑलरेडी सबको पता है, मैं और मियाँ अहमद साहब, वो हमारी शेयरिंग होती है। हम एक दूसरे से 24 में भी थी। 24 में भी थी, 22 में भी थी, 23 में भी थी। हाँ, वो इन्वेंशन हर साल कोई ना कोई नहीं करते रहते हैं, तो फिर हम उसे ट्राई एंजॉय करते हैं। अच्छा, हामिद भाई की आपने बात कर दी है, उनके साथ एक बड़ा मिसहैप हाँ, हो गया था बड़े बड़े बड़ा नुकसान हुआ। और बड़े लोगों को वहाँ पे नज़र थी। बस इसी तरह एक नज़र ही लगी। हाँ नज़र ही उनको लग गई है। क्या कहना चाहेंगे, 2027 में वापस वैसे ही कम बैक करेंगे हामिद भाई? मैं दुआ को हूँ उससे अच्छा कम बैक करें, और उनके परिंदे भी अल्लाह ताला सेहत तो तंदुरुस्ती का सलामत रखे, तो मेरे ख्याल से अच्छा ही परफॉर्म करेगा। सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से 2026 में अगर हम अपनी बात करें, हमें अजीब सा लगा, एकदम झटका लगा, तो वो यही खबर थी जब हमें पता चला उस्ताद हामिद के कबूतरों को बीमारी पड़ गई। देखें उस बंदे ने वीडियो भी लगाई है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। घर भी परिंदों की, बाहर भी, सारे।
अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं उसने ऐसे कर दिया, वो ऐसे हो गया। उस्ताद जी ये पता लोग तो नहीं, साथ ही है ना, इनके ये बगैर नहीं गुजारा भी बड़े नहीं फिर। सीनियर बंदे, आज एक मुझे लड़का बता रहा था बड़े सीनियर एक कसूर से ना, तो वो कुछ कर रहे बात कर रहे थे, तो बड़ा अजीब लगता है। एक बंदा पहले ही गमजद है उसको और कर दो। और उसको ऊपर से आप टॉन्ट करो, या अजीब लोग हैं यार। ये जो फजूल बैठे हुए हैं ना, जितने भी दोस्त हैं, वो इस शौक को देख के इंजॉय करते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल। अगर ये शौक रहेगा तो इंजॉय करेंगे ना। हाँ शौक ही नहीं रहेगा तो। और अगर आप इस शौक को नीचे बैड कमेंट अगर आप किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो ये शौक खत्म हो जाएगा, तो आप घरों में बैठ के क्या एंजॉय करोगे। फिर किसी के लिए आपके पास कोई मैसेज भी नहीं बचेगा अब करने के लिए। कोई भी बंदा ये बातें करने वाला एक मरतबा छत बना ले ना, उफ। मजाल है वो दोबारा, जिसने छत नहीं ना बनाई बातें वही कर रहा है, बिल्कुल। वही सब कुछ कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं वही है। वो फन्ने खां बनता है अपनी तरफ से, हर बात पे आगे चौधर करनी है। उसने छत नहीं बनाई, वो छत बनाया ना, उसे पता हो मैंने बंदों को कैसे रखना है, मैंने परिंदे कैसे उड़ाने हैं, रात कैसे लगाने हैं, बाजी कैसे उड़नी है, बाजी का प्रेशर क्या होता है, बाजी में मैंने खुद को कैसे रिलैक्स करना है, बच्चों को कैसे टाइम देना है, कारोबार कैसे करना है। ओह, ये सारी चीजों का तो ये नाम जो शौक है। चिकन चौधरी है ना, हाँ। वो उनकी वजह से ये शौक में ना बहुत सारा सोशल मीडिया का फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन इस लेकिन मर्तबा बहुत मुझे लग रहा है कि वाकई बहुत सारी नुकसान है। गलाजत भी आ गई है। इस मर्तबा ज्यादा ही आ गई है कुछ। तो दुआ गो हैं अल्लाह ताला इन सबको हिदायत दे। ठीक है, पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो लाइक्स और फॉलो के कितने को पैसे मिल रहे हैं लोगों को, और टिकटॉक में तो जो बिल्कुल ही नहीं जो मिलते। वो ये भी भूल भूल गए हैं कि यार ये कोई हमारा सीनियर है, ये जूनियर है, या हम इस शौक में हमें लोग क्या सोचेंगे, हमारे घर वाले क्या सोचेंगे। पहले लोग कहते होते थे ओ मेरे घर पता लग गया ना क्या इतना जी, ओ हो वो मेरे तो बच्चियां ਨੂੰ पता लग गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखे ना, हम सोशल मीडिया पे बैठे हैं तो हमारी फैमिली भी तो हमें फॉलो कर बिल्कुल रही है। आ जाती वीडियो सामने, बिल्कुल अगर सही हम कह रहे किसी हैं। को गालियां निकालेंगे, कोई हमें गालियां निकालेगा, तो फिर वो आपके घर वाले तो देख तो रहे ना। वो अब कहेंगे आपके यार घर क्या वाले शौक है। अब आपके घर वाले क्या सोचेंगे आपको बताओ? वो कहेंगे वाकई ये शौक अच्छा नहीं तो है। फिर वो कहेंगे ना कि जो पुरानी बात चल वो रही है सच्ची थी। ये यार लफंगियां का शौक है, हाय हाय तो ये हाय। फिर लफंगों का ही शौक हुआ ना। तो इसीलिए सबको चाहिए एक दूसरे की इज्जत करें। मैं मिसाल देता हूँ, अगर कुत्ता भौंकਣ ਡਿਆ है तो उनके बराबर खलोगे ਤੁਸੀਂ ਭੌਂਕਣਾ ਤਾਂ नहीं शुरू करोगे। ठीक है, अगर वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢ लेगा तो उन्हें ਵੱਢਣ चले जाओगे। हाँ ये एक बात, सब्र करें, ये थोड़ी देर आप अपना सारे मुंह बंद करेंगे ना, वो चीज़ें भूल जाती हर हैं, चीज खत्म हो जाएगी। ख़त्म हो जाती है। टाइम वो एक बहुत बड़ा सबक सिखा के जाता है, वो गुजर जाता है। जबरदस्त सर कोशिश जी। करें, सबकी इज्जत करें, ये शौक है, हार जीत गेम का हिस्सा है। अल्लाह ताला मैसेज मैसेज अल्लाह मैं। अल्लाह ताला राज़ी का सबका। बिल्कुल। ठीक है ना, किसी के पास कोई भी परिंदे हैं और अल्लाह ताला ने अगर उसका रोज़गार लगाया है ना, तो उसको रिज्क मिलना ही मिलना है। हाँ कोई भी है चाहे। ठीक है ना, ना लाहौर का रिजक कोई बंद कर सकता है, ना पिपला का कोई बंद कर सकता है, ना सियालकोट का, ना कसूर का, ना ही और दुनिया में जितने लोग बैठे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप ये अल्लाह की तकसीम से अदावत कर रहे हैं। हाय हाय। कबूतर बेचने के लिए, कबूतर खरीदने के लिए, उनका पैड़ा है, उनका चंगा है, वो पैड़ा है, सबके अच्छे हैं यार। मुझे अगर बिल्कुल। फॉर एग्जांपल मेरा काम सियालकोट ही कर रहा है, तो मैं टेडी गोल्डन क्यों रखूँगा? हाँ सही कह रहे हैं। अगर मेरा काम टेडी गोल्डन कर रहे हैं तो मैं पिपला वाले क्यों रखूँगा? बिल्कुल। अगर पिपला वाले मेरा काम कर रहे हैं, तो ये कबूतर है जो आपकी गेम के साथ सेट हो गया ना, आपने उनको लेके चलना है। और सारे ही हमारे को, कोई इसमें है दो राय कि ये कहीं बाहर से आए हैं? नहीं पाकिस्तान की। सारे पाकिस्तान दे ने। जेड़ा हत्थ चढ़दा है ढाओ, इंजॉय करो। सर जी अक्सर लोग कहते हैं कि जब पहले आज से 20 साल या 18-20 साल पहले लोग कह रहे थे कि सभी कबूतर उड़ रहे होते थे, जोन से भी उड़ रहे होते थे, ये तो जिद्दत आई लोगों ने टेडी गोल्डन लाए तो देखें देखें, हर जोन चीज़ से भी उड़े हैं। हर चीज़ हर वक्त, जब गाड़ी आपने 1970 मॉडल देखेंगे ना टोयोटा, और आज की टोयोटा देखेंगे, तो वक्त के साथ हाँ उसने बड़ा बदल फर्क लिया। है। इसी तरह कबूतर भी वक्त के साथ बदल रहे हैं। तो देखें, आप और उनको मॉडिफाई नहीं करेंगे वक्त के साथ, आप पीछे रह पीछे जाएंगे। रह जाएंगे। तो मॉडिफिकेशन तो हो रही है ना। तो वही चीज बात हो रही है मेरे ख्याल से, इसके वही, अलावा तो कोई बात ही नहीं है। मतलब कि अल्लाह ने जिसको रिजक देना है ना, आप किसी का रिजक बंद नहीं कर सकते। बस इतनी सी बात आप सोच लेना, आप भी सुकून में रहेंगे और अगले को भी सुकून में रहने देंगे। अच्छा मैं ना। शैतान हर जगह पे मौजूद है, हाँ बिल्कुल है। पंजाब में भी हैं, लाहौर में भी हैं। हाँ बिल्कुल अल्लाह ताला सबको होता है। बिल्कुल। अच्छा मैंने कहना था मैसेज उस्ताद जी एंड में क्या आना चाहिए, आपने इतनी अच्छी बातें कर दी, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा इन बातों के अलावा अगर आप कोई मैसेज देना चाहें
सब दोस्तों, कबूतर परवरों के लिए ख़ास तौर पे, ये वो वाले जिन्होंने घर में रखे हैं उनके लिए। चले ठीक है, कुछ मेरे जैसे भी जिन्होंने घर में नहीं रखे तो आगे चलो जी थले जो मर्जी कहते रहने हैं। जिन्होंने परिंदे रखे हैं उनके लिए क्या मैसेज होना चाहेगा? अब मैं क्या मैसेज दें, जो आजकल चल रहा है, मैं तो उससे ही अभी तक लोग इंजॉय कर रहे हैं उसको ना, हाँ, 2026 को। 2026। तो आप कम अज़ कम, मैं अपनी साइड में अगर मैं 100 बंदे को नहीं रोक सकता, 10 को तो मैं कह सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। मैं उन 10 को रोकूं, जो दूसरी साइड है वो 10 को रोके, वो 10 आगे उनको कहें यार जरा तेरे को जानने वाला है मना कर, तो सारी चीज़ें वाइंड अप हो जाती हैं। 2 बंदों के लिए मेरा स्पेशल पैगाम है। उस्ताद चौधरी मोइन नवाज गुमन साहब हैं, बड़े जी, सीनियर उस्ताद बिल्कुल हैं, बिल्कुल। तो हम एज ए सीनियर उनकी इज्जत करते हैं। बिल्कुल ठीक है, साजिब बनता है हमारा। तो बार बार ना वो लाहौर का नाम लेके ना, तो टोंट करते हैं थोड़ा सा। टॉन्ट हाँ, टॉन्ट भी थोड़ा बहुत होता है। बर्दाश्त वाला। 20 साल पुरानी बात आप निकाल लेते हैं और निकाल के तो आपको जेब नहीं देता, आपके वो लेवल की बात नहीं है। और एक वो भैये आए थे कराची से, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, अब्दुल बासित, उस्ताद अब्दुल बासित साहब आए थे। वो लाहौर में किसी दोस्त के पास बैठे हुए थे, वो लाहौर की कुछ छत थी उनके पास ही वो बैठे, कह रहे थे कि लाहौरियों ने ऐसे हमें ये किया हुआ था। तो आप कम अज़ कम ये देख लें कि आप लाहौर आते हैं तो लोग आपकी कितनी इज्जत करते हैं। बाजू खोल लेते हैं। बाजू खोल लेते हैं। अगर आपको ये इतना ही आसान लग रहा था तो आपके अपने शागिर्द की बाजियाँ थी, तो आप उन्हें वो उड़ाई नहीं, आप भाग गए वहाँ से। उस्ताद सेठ वकार साहब ने बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ उनके उनकी छोटे खुला भाई खुला थे। बात, उन्होंने तो वहाँ पे डिक्लेयर ही आपको किया था। बिल्कुल। अगर इतना लाहौर आसान है और इतना मलाई था और इतनी आपके अंदर बुगस भरा हुआ है, तो आपने अपना शौक पूरा कर लेना था। आपने तो वहाँ पे पाँव भी नहीं डाला और बिल्कुल उस्तादी शागिर्दी से भी जाते रहे। बिल्कुल। और मुझे पता आपने मेरे यहाँ पे कैंची में एक बंदे के भी कबूतर उड़ाए, उसको भी दाना पानी आपने भेजा था, 9 बजे उसके घर बैठ जाते थे। तो वो आप उसका घर विजिट भी करके गए हैं। अच्छा नाम जी। मैं नहीं लूँगा, हाँ, मुझे नाम सारा तो बिल्कुल सारा- बनता ही नहीं है। तो अगर आपको कोई शौक है तो आप आ जाएं, यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, आप अपना शौक आगे पूरा कर लें। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो बाबा जी हमारी इज़्ज़त वाली जगह पे हैं, हाँ तो बिल्कुल। मैं उनसे फिर मोदबाना रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये लाहौर लाहौर ना किया करें। लाहौर भी आपने आपका, सियालकोट भी हमारा। सियालकोट भी हमारा है, तो आपने लाहौर में बहुत अरसा गुजारा हुआ है। हाँ, तो बड़ी यादें हैं उनकी। बड़ी यादें आपकी, तो आप उन यादों को एंजॉय करें। हार जीत तो गेम का हिस्सा है ना। मेरे ख्याल से इस मरतबा मुबशर से भी उस्ताद जी की बाजी थी। हाँ जी थी, साग मुबशर जीत गए मेरे थे। ख्याल मुबशर जीत गया था। तो ये तो हार जीत बनी हाँ, हुई ये है तो ना। गेम का हिस्सा है। अब ये मुबशर इस जीत को आज से 20 साल बाद गए हो, मैं बाबे मोइन नवाज मैं ये करता हूँ, ये करता, मुबशर के लिए भी अच्छा नहीं, हम उसको भी वो तो प्लेयर ही नहीं मेरे ख्याल से। नहीं, वो पुरानी ऐसी बात बात उठा नहीं। के। तो आप मतलब इस लेवल पे आप सीनियर हैं, आप लोगों के लिए हाँ। एग्जाम्पल बने, तो बजाय इसके कि आप लोग आपसे मिसाल लेके, आपको आपकी उम्र नहीं है ना कोई बंदा हाँ। आपको जवाब दे। नहीं नहीं, बनता भी नहीं, सही कह रहे हैं। तो ये है कि मैं दुआ गो कि बाबा जी अब आइंदा मेरी वीडियो देख के तो वो ज़रूर इस बात को सोचेंगे कि यार हैदर ठीक है। हाँ, अगर साजी आपके पास ये वीडियो पहुंच जाए, और आपने उस्ताद बासित नीचे साहब लाजमी उस्ताद बताना है। बासित साहब जिस छत पे बैठे हुए थे, उस्ताद बासित साहब अगर लाहौर में शौक करना चाहते हैं, उनके पास और भी छतें, अपने शागिर्द की छत से तो वैसे ही भाग गए थे। हाँ हाँ। उन्होंने आए ही नहीं थे, हालांकि आए उन्होंने नहीं डिक्लेयर थे, किया वो हुआ था। बहुत बिल्कुल। अगर उनका कोई दिल करता हो बाजी का यहाँ पे, तो वो लाहौर आ जाए, उनका भी चाह पूरा कर दें। आपकी बाजियां ऑलरेडी अभी ऑलरेडी आपके पास छत भी है, हाँ। तैयारी करें। आप बड़े नॉमिनेटेड उस्ताद हैं कराची के, हाँ। 24-24 घंटे आप उधर कबूतर उड़ा देते हैं। यहाँ पे भी उड़ी जाएंगे 20 घंटे। वहाँ तो पे भी आपके तो 20 घंटे तो उड़ ही जाएंगे। यहाँ पे साजी और नहीं, यहाँ पे तो जाहिर बात है, अगर उनको खुला टाइम भी चाहिए होगा वो भी दे देंगे। वो क्या बात कर दी है यार। 24 घंटे वाले उस्ताद हैं। बड़ी बात की ये खुला टाइम दे 24 घंटे वाले उस्ताद हैं, देखते नहीं है बंदे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या बोल रहा हूँ, तो अपने शौक के साथ भी ज्यादती करते हैं और फिर मजबूर करते हैं। साजी लोगों के साथ भी हो जाती है आप आए हैं यहाँ पे, एंजॉय करो। इधर ही लाहौर देखने घूमने फिरने आते हैं, लाइटें देखते हैं और इधर ही आप आके कहते हैं कि जी वो लाहौरियों ने हमें ये किया, लाहौरियों ने चाह सी तो अपने शागिर्दी चाहते पूरा कर लेना। हाँ जी बिल्कुल, जब आपके पास एक प्लेटफॉर्म है तो डिक्लेयर बाजी आपके सर पे लगाई थी, आप वहाँ से भाग गए और आप उधर बैठ के बातें कर रहे हैं। तो छत है आपके पास, तो जी हमें भी खिदमत का मौका दें। शौक करना चाहते हैं, शौक करना चाहें तो आप हमसे कर सकते हैं शौक। फिर प्यार आपको वाला पता शौक चल है। जाएगा कितनी को क़यामत खेज यहाँ पे बातें हो रही हैं या कौन सा हो रहा है। आप आए तो सही एक मरतबा, शौक करने के लिए आप तैयार हैं। शौक आपके पास छतें हैं ना। आप जिस छत पे बैठा था, वो जो मैं अब जानता नहीं उनको, वो जो भी दोस्त था वो बैठा वहाँ पे सारे लाहौर को बातें करवा रहा था। हाँ, वो भी
हाँ, हालांकि ऐसे फजूल ही है ना, मैं इंतज़ार करूंगा कि उस्ताद जी आएँ। जल्दी वीडियो भी आ जाए, आए ना चलें, एक वीडियो ही आ जाए हाँ उस्ताद नहीं, जी की। वीडियो टाइम ले लें, कोई टाइम भी चाहिए होगा वो मिल हाँ जाएगा, वो भी मिल जाएगा। वो भी मिल जाएगा। क्या बात है। ले दोस्तों, यकीनन आपको मज़ा आया होगा उस्ताद जी से आज, यकीन माने गपशप करके बहुत मज़ा आया। उस्ताद जी के साथ खुली गपशप हमने की है। अभी वैसे भी अजानों का टाइम हो गया, तो अभी के लिए इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़। ओके हैदर भाई जी। जी थैंक यू।